जय हिंद दोस्तों। आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ जो सीबीएसई और एचबीएसई चैप्टर नंबर 9। इसमें हमें त्रिकोणीय विधि के बारे में बताना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले इसके थोड़ी बेसिक जानकारी प्राप्त करेंगे। बेसिक जानकारी में हम क्या करेंगे, इन तीनों के बारे में पता करेंगे। उसके अलावा इनका क्या क्या मान होगा, उसके अलावा इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, क्या चीज करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसकी वैल्यू को जानने के लिए एक ट्राइंगल लेते हैं। इसको हम बोलते हैं हाइपोटेनियस या फिर कर्ण। इसको हम बोलेंगे बेस या फिर आधार, और इसको हम बोलेंगे क्या, परपेंडिकुलर या फिर ऊंचाई भी बोल सकते हैं और लंब भी बोल सकते हैं। इसके लिए हमें दो स्कूलों में अलग अलग फार्मूले बताए होंगे। सबसे पहला जो फार्मूला वो होगा पंडित बजरी प्रसाद हर हर बोले, या फिर लाल बटे काका। एक फार्मूला और भी यूज होता है स्कूल में, उसको हम क्या बोलते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहां वैल्यू हम रखेंगे साइन की, तो यहां भी क्या होगा साइन। इसके बाद यहां क्या रखेंगे कोस, यहां भी क्या रख देंगे हम कोस, और यहां क्या हो जाएगा हमारे पास टेन। टेन के बाद यहां क्या होगा हमारे पास कोट, कोस का उल्टा क्या होगा सेकेंट, और साइन का उल्टा क्या होगा कोसिकेंट। ये हमारे पास क्या होगी 6 वैल्यू होगी, जिसके माध्यम से हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो मैं सबसे पहले वैल्यू निकालता हूं साइन की। साइन को मैं क्या लिख सकता हूं, पी बाई एच लिख सकता हूं, या फिर एल बाई के भी लिख सकता हूं। इसमें क्या होता है, एल को हम बोलते हैं लंब और के को हम बोलते हैं कर्ण, या फिर परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस भी हम इसको क्या कर सकते हैं बोल सकते हैं। उसके बाद में सेकंड जो वैल्यू आती है वो आती है हमारे पास क्या कोस। कोस को हम बोलते हैं बी बाई एच या फिर ए बाई के। आधार बाय क्या लिख देंगे हम कर्ण। तीसरी जो वैल्यू आती है वो हमारे पास आती है टेन की। टेन को हम क्या बोल सकते हैं पी बाई बी। पी बाई बी को हम क्या लिख सकते हैं एल बाई ए, लंब बटे आधार, या फिर परपेंडिकुलर बाई बेस। उसके बाद अगली आती है हमारी कोसिकेंट। कोसिकेंट को हम बोल सकते हैं एच बाई पी। इसको उल्टा कर देंगे, एच ऊपर चला जाएगा, पी क्या आएगा नीचे। एच को मैंने क्या लिखा था के बाई में एल, कर्ण बाई लंब, या फिर क्या बोल सकते हैं हाइपोटेनियस बाय में परपेंडिकुलर। उसके बाद अगली वैल्यू आती है हमारी क्या सिकेंट। सिकेंट को हम क्या बोल सकते हैं एच बाई बी या फिर के बाई ए, कर्ण बाय आधार, या फिर हाइपोटेनियस बाय में बेस। लास्ट जो वैल्यू है वो हमारी क्या है कोट की वैल्यू। कोट को हम क्या बोल सकते हैं बी बाई पी। पी को हम क्या बोल सकते हैं बेस, और पी को क्या बोल सकते हैं हम लंब। तो क्या लिख देंगे बेस को हम क्या लिख सकते हैं आधार, पी से हम क्या बोले परपेंडिकुलर जो क्या होगा हमारे पास लंब। इसी के साथ ये हमारे 6 फार्मूले क्या होते हैं कंप्लीट। सेकंड जो हमें वैल्यू जो निकालनी है उसमें हमें क्या होगा साइन कोस कोसिकेंट सिकेंट टेन कोट, इन सब का हमें क्या निकाल के दिखाना पड़ेगा, मान काट के हमें क्या करना पड़ेगा दिखाना पड़ेगा। देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास वैल्यू होगी 0। 0 के बाद हमारी वैल्यू आती है 30, उसके बाद 45 45 डिग्री, उसके बाद 60 और लास्ट क्या होगी 90 90। उसके लिए हम सबसे पहले 0 से स्टार्ट करते हैं। 0 1 2 3 और 4। 4 को हम सबसे क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे सभी को, किससे 4 से।
अगर हम 0 को 4 से डिवाइड करते हैं तो हमारी वैल्यू क्या आती है 0। 1 को अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो हमारी वैल्यू क्या आएगी 1/4। इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो 1/2। इसको हम डिवाइड करते हैं तो 4/2 3/4 और इसको डिवाइड करेंगे तो 1। सब का क्या कर देंगे हम अपनी तरफ से रूट कर देते हैं। अब हम निकालते हैं किसकी वैल्यू साइन की वैल्यू। सबसे पहले साइन की किसकी 0 डिग्री की। अगर 0 का रूट करते हैं क्या है सबसे वैल्यू हम किसकी निकाल रहे हैं साइन की। अगर 0 का रूट करते हैं तो सबसे पहली वैल्यू जो है साइन की वो हमारी क्या आती है 0। उसके बाद में 30 डिग्री का अगर हम मान निकालते हैं तो 1 का रूट तो 1 होगा, 4 का रूट क्या हो जाएगा हमारा 2। उसके बाद हम किसका निकालेंगे 45 का। इसमें 1 का रूट 1 होगा लेकिन रूट 2 का कोई भी वैल्यू नहीं होती, इसलिए हम इसको क्या रख देंगे रूट 2। अगला आता है फिर कितना 60 डिग्री का मान। 60 के लिए हम क्या करेंगे रूट 3 की वैल्यू निकालेंगे तो रूट 3 की वैल्यू वो रूट 3 रहेगी और 4 की जो वैल्यू है रूट 4 की वैल्यू हमारे पास क्या आती है 2। उसके बाद 4 और 4 को डिवाइड करते हैं 1 आता है, ये कितने के काटने हमें वैल्यू 90 डिग्री, तो 1 का मान क्या होगा 1। ये हमारी वैल्यू किसकी आ गई है साइन की। सेकंड वैल्यू हमें निकालनी है किसकी कोस की। कोस के लिए 0 डिग्री का मान हम इसको चेंज कर देते हैं, बैक से वापस लेके आते हैं, उल्टा करते हैं 1 का तो 1 होगा, इसको हम क्या लिख देंगे रूट 3/2। उसके बाद 45 का 1/√2 और 60 का 1/2 और लास्ट 0 का 0। दो वैल्यू हमारे पास आ गई है किस किस की साइन और कोस की। उसके बाद में मैं वैल्यू निकालता हूं किसकी कोसिकेंट की। अगर हमें कोसिकेंट की वैल्यू निकालनी है तो कोसिकेंट के लिए हमने सबसे पहले क्या करना पड़ेगा 1/sin, मतलब साइन की वैल्यू को हम क्या कर देंगे उल्टा कर देंगे। उल्टा जो साइन का मान है उसको हम चेंज करके 0 को अगर हम चेंज करते हैं तो 0 का मान क्या होता है 1/0 हो जाएगा, जो डिवाइड नहीं होता है इसको हम बोलते हैं इनफिनिटी अपरिभाषित। उसके बाद इसको अगर हम चेंज करते हैं तो 2/1 होगा, √2/1 होगा, उसके बाद 2/√3 होगा और 1 की वैल्यू 1 ही रहेगी। ये हमारी किसकी वैल्यू आती है कोसिकेंट की। कोसिकेंट के बाद में हम किसकी वैल्यू काटेंगे निकालेंगे सिकेंट की। सिकेंट के लिए हम यहां क्या है 1, इसको फिर से उल्टा कर देते हैं 2/√3 और ये क्या होगा √2/1 और 2/1 और लास्ट होगा वो क्या होगा इनफिनिटी या फिर अपरिभाषित। उसके बाद में अपनी दो वैल्यू रहते हैं किसकी tan की और कोट की। तो tan के लिए हम सबसे पहली वैल्यू निकालने के लिए tan के लिए मैं बता देता हूं आपको क्या करना होता है साइन बाय कोस करना होता है। मेन बात ये जो साइन की वैल्यू ऊपर रख के उसके बाय में हम क्या कर देंगे कोस को उससे डिवाइड कर देंगे कोस की जो वैल्यू है और हमारी किसकी वैल्यू आ जाएगी tan की वैल्यू। तो मैं पहली रकम है क्या है 0/1, अगर मैं साइन की 0 लेता हूं और इसकी 1 लेता हूं तो 0/1 होता है वो क्या हो जाएगा 0। तो tan 0 का मान क्या होगा 0 डिग्री। उसके बाद इन दोनों की वैल्यू लेते हैं। पहली वैल्यू हमारे पास 1/2 है, दूसरी वैल्यू हमारे पास 3/2 है। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो क्या होगा 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या वैल्यू आ गई हमारी 1/√3। अगली वैल्यू हम लेते हैं तो 1/√2 है और 1/√2 है, दोनों कैंसिल होकर हमारी वैल्यू क्या आ जाती है 1। अगली अगर हम वैल्यू चेंज करते हैं तो 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, वैल्यू हमारी आती है √3/1 और लास्ट वैल्यू है 1/0। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे मैंने पहले ही बताया है अगर किसी रकम को 0 से डिवाइड करते हैं तो हमारी क्या आती है अपरिभाषित या फिर इनफिनिटी। अगर यही वैल्यू हमें कोस की निकालनी होती है तो पहली वैल्यू सेम रहेगी, दूसरी वैल्यू ये होगी, थर्ड वैल्यू 1/√3 और 0। ये इसी के साथ अपने क्या होती है सारणी कंप्लीट होती है। स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए क्या दिया हुआ है
फर्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, देखिए क्या दिया हुआ है। सर्कस का कोई सर्कस का एक कलाकार है जो 20 मीटर लंबी लंबी क्या है, हाइपोटेन्यूस है, हमारे पास कितनी दी हुई है 20। पहली बात कंप्लीट होती है। और भूमि से सीधे खंबे के साथ बांध दिया जाता है, ये बंधी भी हुई है। इसकी भूमि के डोर पर लगा हुआ 30 डिग्री का एंगल है हमारे पास। हमें निकालना क्या है वो देखिए। सबसे पहले खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो लिखेंगे हम लेट या फिर माना। क्या मान लेंगे हम, हमें ऊंचाई निकालनी है। ऊंचाई कौन सी है, ए बी। ए बी को हम क्या मान लेते हैं, एच। तो यहां क्या लिखेंगे, ट्राइएंगल कौन सी है, ए बी सी। कौन सी, राइट एंगल ट्राइएंगल। राइट एंगल ट्राइएंगल ए बी सी में हमें जो वैल्यू निकालनी है वो हम ऊपर रखेंगे ए बी। बाय में हम क्या कर देते हैं, जो हमें वैल्यू दी हुई है क्या है, ए सी इक्वल टू, देखिए क्या दिया हुआ था, मैं एक छोटा सा लिख देता हूं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। हमें क्या दिया हुआ है, परपेंडिकुलर दिया हुआ है। उसके बाद में हमें क्या दिया हुआ है, हाइपोटेन्यूस दिया हुआ है, जो ये रहा। ठीक है, हमें क्या दिया हुआ है, हाइपोटेन्यूस। तो पहली वैल्यू है जो किसकी वैल्यू होती है, साइन। तो हम यहां क्या लिख देंगे, साइन के बराबर। ठीक है, थीटा। ए बी की वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, एच है। ए सी की वैल्यू है, ए सी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ए सी की वैल्यू हमारे पास 20 दी हुई है, इक्वल टू 10। साइन होगा, साइन का मान कितना डिग्री दे रखा है, 30। अब h बाई 20 तो हम रखेंगे ही। साइन 30 का मान है वो सारणी में हम देखेंगे, सारणी में कहा है, साइन 30 का मान है वो हमारे पास क्या है, 1/2 रखते हैं। इसमें साइन का मान हम क्या रख देंगे, 1/2 रख देंगे। हम इसकी क्या कर देंगे, कोस मल्टीप्लाई करते हैं। 2h इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास 20। h की वैल्यू निकालनी, हम 20 को किससे डिवाइड कर देंगे, 2 से। क्या वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, 10 मीटर। तो जो हमारे पास हाइट है वो कितनी आई है हमारे पास, 10। देखते हैं सेकंड में हमें क्या दिया हुआ है। आंधी आने से एक पेड़, कोई पेड़ था, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटकर जमीन की ओर मुड़ जाता है। यहां से ये पेड़ टूटकर हमारी जमीन की ओर मुड़ जाता है। फिर ये कहता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूता है। जो यहां से टूटता है ये पेड़ का हिस्सा है, ये जो टूटता है ये यहाँ क्या है, जमीन को छू लेता है। और उसके पाद बिंदु से जो पैरों का जो है बेस है वो इसका, ये क्या है, उसको छूता है। वो कितने का है, 8 मीटर का। ये हमारे पास कितना दिया हुआ है, 8 मीटर। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पेड़ की ऊंचाई ये भी है और पेड़ की ऊंचाई ये भी है। स्टार्ट करते हैं इसको, ए बी सी। तो हम यहां मानेंगे, क्या मानेंगे, माना ए बी मान लेते हैं, क्या है हमारे पास, एच। यही हम क्या करेंगे, बी सी ए सी को भी मान लेते हैं, क्या है, ऊंचाई है जो हमारे पास क्या होगी, एच। हम लेते हैं क्या, राइट एंगल ट्राइएंगल ए बी सी ले लेते हैं हम। इसमें हमें निकालना क्या है, ए बी निकालना है जी। दिया हमें क्या है, बी सी दिया हुआ है। और हमें वैल्यू दी हुई है किसकी, मैंने पहले बताया था क्या, पंडित बजरी प्रसाद हर हर बोले या लाल बटे काका। तो हमें परपेंडिकुलर दिया हुआ है और बेस दिया हुआ है। ये किसके बराबर होता है, 10 के। तो यहां हम क्या रख देंगे, 10। और 10 क्या रखेंगे हम, थीटा। ए बी की जगह मैं एच रख देता हूं, बी सी की जगह हम क्या रखते हैं, 8। 10 थीटा, 10 को 10 रखेंगे। थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी है हमारे पास, एंगल है वो कितना डिग्री का बनाता है, ये 30 डिग्री का। तो यहां हम क्या रख देंगे, 30 डिग्री। h बाय में 8। tan 30 का मान अगर हम सारणी में देखते हैं तो tan 30, tan ये रहा 0
उसके बाद में 30, tan 30 का जो मान है कितना है हमारा 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा h√3 = 8। हमें तो h की वैल्यू निकालनी है तो क्या लिख देंगे 8/√3। ये हमारी इक्वेशन क्या आ गई है फर्स्ट। अब हाइट ये भी थी तो इसको भी हमें निकालना पड़ेगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे अगेन ट्राइंगल ABC। क्या है राइट एंगल ट्राइंगल ABC। तो अगेन में हम देखते हैं क्या हमें AC निकालना है, उसको डिवाइड कर देते हैं किससे BC से। क्या होता है AC की वैल्यू में h दी हुई है, BC की वैल्यू में 8 दी है, इसको हम क्या बोलते हैं हाइपोटेनियस। ये राजी हाइपोटेनियस। बाय में हमें क्या करना है बेस। हाइपोटेनियस बाय बेस मैंने बताया था किसके बराबर होता है, यहां क्या होगा कोस, कोस का उल्टा क्या हो जाएगा सिकेंट। तो किसके बराबर होगा ये सिकेंट की, और ये क्या रख देते हैं हम थीटा। सिकेंट थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रही है 30, और tan 30 अगर सिकेंट 30 का मान हम सारणी में देखते हैं, सिकेंट ये रहा 30 का मान जो हमारा है वो क्या है 2/√3। क्या लिख सकते हैं हम इसको 2/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा h√3 = 16। h की जो वैल्यू है वो 16/√3 होगा, जो हमारी क्या होगी सेकेंड। अब हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन भी आ गई और सेकंड। अगर हम दोनों को जोड़ देते हैं तो हमारे क्या होगी जो पेड़ है जो ट्री है उसकी क्या आ जाएगी हाइट निकल आएगी। उसके लिए हम क्या करेंगे स्टार्ट करते हैं सबसे पहले देखिए क्या है फर्स्ट यहां लिखेंगे एड टू इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, या फिर समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर। समीकरण 1 क्या है 8/√3 और दूसरा क्या है 16/√3। एलसीएम क्या ले लेते हैं हम √3, इन दोनों को जोड़ देते हैं हम, क्या आ गया 24/√3। हम इसका क्या कर देंगे प्रीम्यकरण कर देंगे, √3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, √3 से नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या आता है 24√3/3। ये कट के हमारा क्या आ गया 8√3। तो जो पेड़ की जो ऊंचाई है वो हमारे पास क्या आई है 8√3। देखते हैं नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है हमें। क्या कहता है एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क बना देता है। कोई ठेकेदार है वो एक पार्क बनाता है जिसमें 2 फिसल पट्टी हमें दी हुई है। आप इनको दोनों को इकट्ठा भी कर सकते हैं, इस हिसाब से भी इसकी आकृति बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक इस हिसाब से भी आकृति बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम इसको अलग अलग आकृति बना के अगर करेंगे तो इसका सोल्यूशन हमारे पास क्या होगा नॉर्मल होगा। तो इसके लिए हम स्टार्ट करते हैं। क्या दिया है एक ठेकेदार है, सबसे पहले क्या है उसके एक को फिसल पट्टी बनाना चाहता है 5 वर्ष की आयु के लिए, जिसमें हमें क्या दिया है देखिए एक फिसल पट्टी इस हिसाब से बनेगी जिसकी ऊंचाई ये होती है 1.5 दी हुई है। इसका नाम दे देता हूं मैं ए बी और सी, और भूमि से 30 डिग्री का कोण बनाती है, ये 30 डिग्री का कोण बना रही है और झुक जाती है। इसमें उम्र की बच्चों के लिए जो ऊंचाई है उसके बाद में देखिए सबसे पहले यहां तक ही हम करते हैं। क्या कहता है भी एक कोई 5 साल के बच्चों के लिए फिसल पट्टी बना रहा है, उसमें क्या है ऊंचाई 1.5 है, और उसकी अपन फिसल पट्टी की ऊंचाई हमें क्या करनी है इसकी निकालनी है, लंबाई हमें ये निकालना है। तो इसके लिए हम मान लेंगे क्या माना AC मान लेते हैं। AC को हम क्या आपकी इच्छा है A B C D जो भी हमें मानना है, AC इक्वल टू हम क्या मान लेते हैं इसमें भी H, ठीक है। तो हम क्या करेंगे उसमें राइट एंगल ट्राइंगल ABC लेते हैं। हमें निकालना क्या है AC, हमें दिया क्या है AB। जो हमें निकालना होता है वो हम ऊपर रख देते हैं, जो हमें दिया हुआ है वो क्या कर देंगे नीचे रख देंगे। उसके लिए हमने फार्मूला हर बार यूज कर रहे हैं क्या पंडित बजरी प्रसाद हर हर बोले, या फिर लाल बटे काका भी हम बोल सकते हैं। तो इसमें हमें क्या दिया हुआ है हाइपोटेनियस दिया हुआ है,
बाय में हमें क्या करना है, एक बार परपेंडिकुलर करना है। तो फर्स्ट वैल्यू क्या थी हमारी साइन, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसिकेंट। तो यहां हम क्या रख देंगे, कोसिकेंट थी, सिकेंट, कोसिकेंट, कोसिकेंट थीटा। एसी की जगह हम एसी की जगह हम एच रख सकते हैं, ए बी की जगह हम 1.5 रख सकते हैं। कोसिकेंट हमारे पास दिया हुआ है और थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 30 डिग्री। अगर हम इसकी वैल्यू देखते हैं तो हमारी वैल्यू क्या आती है, देखिए कोसिकेंट 30 डिग्री की वैल्यू जो है हमारी 2/1, इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, 2/1। तो h की वैल्यू जो हमारे पास है 1.5 × 2 = 30। तो पहली जो लंबाई है उसकी क्या होगी, 3 मीटर। यही हम सेकंड के लिए हम यूज कर रहे हैं। सेकंड में हमें क्या दिया है, देखिए इसमें हमें पी क्यू के नाम से ले लेता हूं मैं इसको, पी क्यू आ रहा है, लेकिन इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, 3 मीटर। किसके लिए, ये 5 साल से ऊपर बच्चों के लिए कितनी है, 3 मीटर की ऊंचाई दी हुई है और एंगल है वो कितने डिग्री का दिया हुआ है, 60 डिग्री। और ये वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है, निकालनी है। तो यहां भी हम वही है, पी क्यू पी आर है वो, उसको हम क्या मानना है तो मान लेते हैं एच, अगर नहीं मानते तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो हम ट्राइंगल कौन सी ले लेंगे, पी क्यू आर में क्या लिखेंगे, पी आर हमें निकालना है, हमें दिया क्या है, पी क्यू। पिछली वैल्यू में भी हमें पता था किसके बराबर होती है, ये कोसिकेंट के, कितना है, थीटा। पी क्यू की जगह हम पी आर ही रख देते हैं इस बार, उसकी जगह पी क्यू की जगह हम क्या रख देंगे, 3। और इसकी वैल्यू देखते हैं कितनी है, कोसिकेंट की वैल्यू 60 डिग्री। कोसिकेंट अगर 60 का मान हम देखते हैं तो कोसिकेंट 60 का मान हमारा क्या आता है, 2/√3। क्या आएगा, 2/√3। इसको h मान रखा है, इसकी जगह हम रख देंगे 2/√3। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें क्या आएगा, h√3 = 6। हमें तो h की वैल्यू निकालनी है, तो 6/√3 कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, √3 × √3 से, तो क्या आ जाएगा, 6√3/3 कट के क्या आ जाएगी हमारी, 2√3 वैल्यू आ जाएगी, जो हमारी क्या होगी, h की वैल्यू। इसी के साथ ये भी सम अपना क्या होता है, कंप्लीट। देखते हैं नेक्स्ट। फोर्थ में हमें क्या दिया है, देखिए भूमि से एक बिंदु से, जो मीनार के पाक बिंदु से हमें एक कोई ट्राइंगल दे रखी है जिसका बेस हमें कितना दिया हुआ है, 30 मीटर। और ये कहता है यहां से जो कोण है वो भी कितना बनाता है, ये 30 डिग्री बनाता है। हमें तो ए बी और सी, हमने ट्राइंगल बनाई है कौन सी, ए बी सी। हमें निकालने क्या है, इसकी मीनार की ऊंचाई निकालनी है। तो हम क्या लिखेंगे, माना लेट ए बी = हम क्या मान लेते हैं, एच। तो राइट एंगल ट्राइंगल ले लेते हैं कौन सी, ए बी सी। इसमें हमें क्या है, ए बी हमें फाइंड आउट करना है, दिया हुआ हमें बी सी है, = हम 10 रख देते हैं। 10 कितना डिग्री, 30 डिग्री। किसके होगा, tan थीटा की। tan थीटा कैसे होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, पंडित बजरी प्रसाद हर हर बोले। परपेंडिकुलर है, बाय में क्या है, बेस। परपेंडिकुलर बाय बेस होता है वो किसके बराबर होता है, 10 के। ए बी हमारे पास h है, बी सी की जगह हम क्या रख सकते हैं, 30। और इसका मान क्या होगा, 1/√3। अगर हम क्या करेंगे, इसका 30 डिग्री अगर मान रखते हैं तो 30 डिग्री मान होता है 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, h√3 = क्या होगा, 30। h की वैल्यू काटनी है, 30 को बाय में √3 हो जाएगा। इसको भी √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर भी √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 30 √3 बाय में क्या हो जाएगा, 3। अगर हम इनको डिवाइड करते हैं तो 10√3। ये हमारी वैल्यू क्या होगी, इसकी h की हाइट होगी, क्या हाइट होगी, 10√3। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है। भूमि के 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है भाई। ये भूमि होगी, यहां पर 60 मीटर पर एक पतंग उड़ रहा है हमारा, जिसका इसका झुकाव है वो 60 डिग्री है।
यह मानकर डोरी में कोई है तो इसके ये 60 मीटर ऊंचाई पे उड़ रहा है और डोरी की हमें लंबाई है वो क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। इसका नाम दे देते हैं ए, बी और सी। ट्राइंगल लेते हैं हम, कौन सी, लेट मान लेते हैं यहां क्या, ए सी इक्वल टू हम क्या मान लेंगे, एक्स। तो राइट एंगल ट्राइंगल क्या ले देंगे, ए बी सी। इसमें ए सी हमें फाइंड आउट करना है, दिया में क्या है ए बी, इक्वल टू हमें ये क्या वैल्यू थी, परपेंडिकुलर, पंडित बजरी प्रसाद हर हर बोले। हमें क्या है, हाइपोटेन्यूस दिया हुआ निकालना है, दिया हुआ परपेंडिकुलर है। तो सबसे पहले वैल्यू साइन था, साइन का उल्टा हमें करना है, साइन का उल्टा हमें क्या मिलेगा, कोसिकेंट। एसी में क्या है, एसी में फाइंड आउट करनी है, ए बी की जगह हम क्या रख देते हैं 60। कोसिकेंट की अगर हम वैल्यू रखते हैं, कोसिकेंट कितना है 60 डिग्री। कोसिकेंट 60 का मान हम देखेंगे किसके अंदर, सारणी के अंदर। कोसिकेंट 60 का जो मान है वो हमारा क्या है, कोसिकेंट 60 2√3, 2/√3। अगर हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, AC√3 इक्वल टू 120। AC की वैल्यू निकालनी हमें, एक 120 बाय में √3 कर देते हैं हम, ऊपर भी √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और बाय में √3 से मल्टीप्लाई। 120 √3 बाय में क्या रख देंगे 3, इसको हम कैंसिल करते हैं, क्या आएगा 14√3। जो हमारी AC की जो वैल्यू है वो हमारी क्या आती है 40√3। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं अब। इसमें 1.5 मीटर लंबा लड़का, 1.5 क्या है, 1.5 मीटर कोई लंबा लड़का है, ये क्या कर रहा है, 30 मीटर ऊंचे भवन को देख रहा है। ये 30 मीटर ऊंचा भवन होगा, कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, यहां से ये चल रहा है इस भवन को यहां से देखकर, और उसके आंख का जो यूनियन कोण है वो 30 डिग्री है, और यहां तक आने पर यह कोण कितना डिग्री होगा, 60 डिग्री हो जाएगा। तो बताइए कि वह कितने गज तक दूरी तक चला है, हमें ये निकालनी है वैल्यू। यहां नाम दे देते हैं ए, यहां दे देते हैं बी, यहां सी डी ई और एफ। स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले हमें एफ है वो हमें कितना दिया हुआ है 30। अगर वो भवन को देखता है तो अपने जो नेत्र है या आंखों से वो देखेगा कौन, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, टोटल हमारे पास 30 है, 30 में से हम क्या घटा देंगे 1.5 घटा देते हैं, क्या आता है 28.5। तो जो ए बी की क्या है, ए एफ की वैल्यू हमारे पास कितनी है 30, हमें निकालनी किसकी है ए बी की। इसके लिए हम क्या करेंगे 30 में से 1.5 घटा देंगे, क्या आ जाएगा 28.5। फर्स्ट वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। उसके बाद हम बी सी को हम यहां मान लेते हैं x, और सी डी को हम मान लेते हैं क्या y। हमें पूरी बी और डी की वैल्यू जो प्राप्त हुई है वो क्या हुई है x प्लस में y। स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले राइट एंगल ट्राइंगल लेते हैं हम ए बी सी में। क्या है, ए बी हमें निकालना है, बी सी भी हमें दिया हुआ है, इक्वल टू क्या रखेंगे हम 10। क्यों, क्योंकि हमारे पास परपेंडिकुलर बाय में क्या है बेस, और मैंने पंडित बजरी प्रसाद हर हर बोले में बताया था परपेंडिकुलर बाय में बेस होता है वो किसके बराबर होता है 10 के। 10 थीटा में दिया हुआ है कितना, इसकी वैल्यू अगर हम रखें तो 28.5 होगी, और इसकी वैल्यू हम रखेंगे तो हमारे पास क्या है x, और इसके 10 कितना रखेंगे हम 60 डिग्री। ये 28.5 है
x को x रखेंगे, tan 60 का जो मान होता है, tan 60 का मान हम अपनी सारणी में देखते हैं क्या आता है, tan 60 का मान होता है वो क्या होता है, √3 बाय में 1। यहां हम वैल्यू क्या रख देंगे, √3 बाय 1। अगर हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो x √3 इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 28.5। x की वैल्यू निकालनी है, 28.5 बाय में क्या आ जाएगा, √3। ये हमारे पास क्या आ गई इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड इक्वेशन लेते हैं। सेकंड में हम क्या लिखेंगे, ट्राइएंगल ए बी और डी में कौन सी है ये, राइट एंगल ट्राइएंगल। इसमें हम क्या कर देंगे, ए बी बाय में हम क्या करेंगे अब की बार बी और डी इक्वल टू किसके बराबर होगा, ये tan कितना डिग्री, 30 डिग्री। क्यों, ए बी हमारे पास परपेंडिकुलर है, बाय में बेस, अब की बार बेस हम पूरा लेते हैं बी डी, और इक्वल टू tan होगा। tan का हमें मान दिया हुआ है कितना, 30 डिग्री, तो यहां हम क्या रख देंगे, 30 डिग्री रख देंगे। ए बी की जो वैल्यू रखनी है वो हमारे पास कितनी है, 28.5। बाय में हम क्या रखेंगे, x प्लस वाई, और tan 30 का मान हम देखते हैं तो 1/√3 होगा। हमारी वैल्यू क्या आएगी, x प्लस वाई इक्वल टू 28.5√3। ये हमारे पास क्या आ गई इक्वेशन सेकंड। हम क्या करेंगे, क्या आई हमारे पास इक्वेशन, देखिए यहां रख देंगे x का मान पुट इनटू इक्वेशन सेकंड, समीकरण 2 में रखने पर। समीकरण 2 हमारे पास है x प्लस वाई इक्वल टू 28.5√3, और x की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या ही है, 28.5 बाय में √3। क्या रख सकते हैं हम, 28.5 बाय √3 प्लस में y इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, 28.5√3। y की वैल्यू हमें निकालनी है, 28.5√3 में से हम क्या कर देंगे, माइनस 28.5√3 कर देंगे। हम इसका एलसीएम लेते हैं, क्या आता है, √3। √3 और √3 की मल्टीप्लाई करें क्या आ जाएगा, 3 की मल्टीप्लाई हम कर देते हैं 5 के साथ, 3 और 5 की करते हैं तो क्या आएगा, 15, 1 क्या आ गया हमारा 85.5, माइनस कर देते हैं हम 28.5 में से, इसमें से इसको माइनस करते हैं तो 0.75 बाय में √3। मल्टीप्लाई अगर हम इसकी 10 के साथ करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, हमारी वैल्यू आ गई 57 बाय में √3। क्रॉस मल्टीप्लाई ऊपर √3 से भी कर देंगे और नीचे √3 से, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 57√3 बाय में 3। इसकी वैल्यू क्या आएगी, 19√3। यहां देखेंगे हम ये किस में दिया हुआ है, मीटर में, तो इसकी वैल्यू क्या कर देंगे, मीटर। इसी के साथ अपने इस वीडियो में कितने 6 क्वेश्चन होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।